खम्मा घनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और स्लाइड देख के आज का टॉपिक तो पता चल गया होगा। ये मैंने पूछा था अपने ग्रुप के अंदर और कमेंट सेक्शन में भी रिकमेंडेशंस आई है कि जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की जगह हम सब लोग, आप सभी लोग, हम सब क्या करना चाह रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे। तो दो रिकमेंडेशन मेरे पास आई हैं ज़्यादातर सभी की कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने हैं इंग्लिश में। दूसरा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम इडियम एंड फ्रेजेस कर लेते हैं, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज कौन कौन से अल्फाबेट के करने वाले हैं? दो अल्फाबेट के करेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले और बी से स्टार्ट होने वाले। और इस तरीके से करेंगे कि चुटकियों में आपको सब याद हो जाएंगे, सच में याद हो जाएंगे, हंसते खेलते देखते जाओ आप। तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। फर्स्ट है एचिल्स हील्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एचिल्स हील्स मतलब किसी को जानबूझ के, सोचो कोई शरारती तत्व है, ठीक है, कोई भी हमारे फ्रेंड है, मस्ती करना चाहते हैं कुछ भी, या हमें कमजोर बनाना चाहते हैं, तो वो हम चाह रहे हैं आगे आगे और वो हमसे पीछे पीछे चल रहे हैं और हमारी एडी में, हील में, पैर की हील में क्या चुभा देते हैं? कांटा चुभा देते हैं। तो कांटा चुभा देंगे तो एक पल के लिए तो हम कमजोर हो ही जाएंगे ना, थोड़े से, एक पल के लिए, छोटे से सेकंड के लिए, जब तक वो कांटा निकल नहीं जाएगा। तो एचिल्स हील्स का मतलब बच्चों क्या है? हिंदी में कमजोर पक्ष और इंग्लिश के अंदर इसका मतलब है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाना, छोटी वीकनेस, ठीक है, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। क्लियर है सबको? उसके बाद देखते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ये तो हर जगह पे मिल ही जाएगा, भाई तू आग में घी डालने का काम मत कर, ठीक है। तो वही वाली है, आग में घी डालना। टू मेक अ मैटर वर्स, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसको और परेशान कर रहे हो और चिढ़ा रहे हो उसको और उसको इधर उधर की लगाई बुझाई कर रहे हो, ठीक है। तो टू मेक अ मैटर वर्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है। एड फ्यूल टू दी फायर, ये तो सिंपल है। उसके बाद है एन आर्म्स चेयर्स जॉब। ये ज्यादातर ना कुछ लोगों को हर सरकारी दफ्तर में मिल जाएगा, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे बताते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, हर दफ्तर के अंदर एक बंदा ऐसा मिलेगा जो सोचेगा ये कुर्सी भी मेरी है, ये आम भी मेरी है और मेरा ही सारा राज चलता है इसके ऊपर। मतलब उसकी इतनी तगड़ी सिफारिश होती है ना कि उसको ना कोई कुछ नहीं कहता, उसको बड़े से बड़ा अफसर भी जो होता है ना उस डिपार्टमेंट का, वो उसको कुछ नहीं कहता। वो आता है, महीने भर की तनख्वाह लेता है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ऐसे होते हैं, मैंने सुना है, ठीक है। तो उनके लिए वो नौकरी कैसी है? सरकारी नौकरी, आर्म चेयर्स जॉब, ठीक है। चेयर भी उसकी है, चेयर के आर्म भी उसके, और उस पे ऊपर मस्ती से घूम रहा है। तो आर्म चेयर जॉब का मतलब है बहुत आसान जॉब, जिसमें उसको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको तनख्वाह ढंग की मिल रही है, अच्छी व अच्छी आय वाली और आसान नौकरी, ठीक है। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, कुछ नहीं करना, वरना तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बाकी सब लोग करते हैं, लेकिन ऑफिसेज में कोई ना कोई बंदा, कौन कौन है जो सरकारी नौकरी पे, और एक बंदे को आप जरूर कहते मिलोगे आपको कि ये तो आर्म चेयर जॉब कर रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट में लिख के फटाक से झटक से मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? कुल्हाड़ी। ये कहावत तो सबने सुनी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मतलब मारना, मतलब खुद ही मुसीबत मोल ले लेना कोई चीज करके, ठीक है। अब यहां पे क्या है? एन एक्स टू ग्राइंड मतलब किसी और को ग्राइंड करने की हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, कोई भी काम करने जा रहे हो उसमें हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, ये अपने ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मान रहे। एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। कोई अगर मतलबी रीजन से कोई आपके साथ दोस्ती कर रहा है, उसको आपसे पता नहीं क्या चाहिए बदले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कहीं वो एक्स टू ग्राइंड तो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो क्या हो गया? एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है स्वार्थ से बड़ा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर फिशी पर्पस, सेल्फिश रीजंस के लिए वो कुछ इस तरह का करना चाह रहा है। उसके बाद है आयरन विल, तो बताने की जरूरत नहीं है, भारत के आयरन मैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी विल पावर के बस पे ही तो पूरा देश का हमारा एकीकरण हो गया, 500 550 रियासतें थी, सारी की सारी जुड़ पाई। तो आयरन विल मतलब मजबूत दृढ़ निश्चय, जो कि आपको भी करना है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। इंग्लिश मुश्किल लगती है, आज के बाद नहीं लगेगी। राजस्थान जीके मुश्किल लगती है, मारो राजस्थान पे राजस्थान जीके मुश्किल नहीं लगेगी। और जब अनअकैडमी प्लस पे आ जाओगे तो खेल बाएं हाथ का हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन विल का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है बच्चों, ये सारे याद हो गए। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव जो है ना बिल्कुल शांति का प्रतीक है। ऑलिव का फूल देखना, ऑलिव के पत्ते देखना, बहुत सारी जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें आपको इनका लोगो मिल जाएगा। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब है शांति वाला निवेदन, शांति प्रस्ताव, किसी से आप शांति की अपील कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। तो ऑलिव तो वैसे ही नाम ही बड़ा क्यूट सा है, बस इतना याद रख लो। ऑलिव का मतलब है शांत, पीसफुल, तो शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद है
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड जहां पे आ गया मतलब आप किसी चीज को नहीं चाह रहे हो, नहीं पसंद कर रहे हो, ठीक है, और वो जो है हमारे लिए क्या बन गया है, झगड़े का कारण। डिस्कॉर्ड मतलब उसका मन कर रहा है हमारे ऊपर वो कोड़े मारे, ठीक है, तो मतलब वो जानबूझ के झगड़ा करना चाह रहा है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब कोड़े से याद रख लो, कोई झगड़ा करना चाह रहा है बेवजह ही, तो झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कि झगड़े का कारण क्या है। अगर कोई मतलब मान लो दो भाई बहन हैं, दो फ्रेंड्स हैं, लड़ रहे हैं, कोई घर में बड़ी अच्छी सी पेस्ट्री आई है, एक ही लास्ट पीस बचा है और उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो वो पेस्ट्री क्या हो जाएगी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, झगड़े का कारण कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एप्पल के ऊपर बच्चों तीन चार इडियम फ्रेजेस बने, तो आज सारे करेंगे। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का कोई एप्पल है, बहुत प्यारा सा कोई आपको लग रहा है, तो उसको क्या बोलोगे कि ही इज एप्पल ऑफ माई आई, या एप्पल ऑफ ही और शी, वॉट एवर जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना। तो जो बहुत प्यारा, बहुत लवेबल, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, ठीक है, तो एप्पल ऑफ वंस आई आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि आपको एप्पल पाई, कोई भी कुछ भी चीज आप लेना चाहते हैं, बहुत स्वीट सी चीज है, ऑर्डर यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब समझ लो बिल्कुल ठीक ठाक ऑर्डर में कोई चीज रखी हुई है, तो ऑर्डर से ही यहाँ पे रखना, बिल्कुल ठीक हालात में, इन गुड सिचुएशन, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, एप्पल ऑफ वन साई मतलब कोई आपकी आंख का तारा है, कोई बहुत प्यारा, कोई बहुत चहेता है, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में, ठीक है। उसके बाद है एटा लॉस। एटा लॉस तो मतलब पता चल रहा है कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने डिसीजन नहीं लिया। मेरे पास जो बच्चों के कॉल आते हैं ना, हमेशा दो तीन में कंफ्यूजन रहते हैं, आज आरपीएससी का ये एग्जाम आ गया, आज ये आ गया, एसीएफ की तैयारी करें, आरएस की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें, उसकी करें। तो बच्चों अगर ऐसे डिसीजन नहीं लोगे तो क्या होगा, उसको इंग्लिश में क्या बनेंगे, एट अ लॉस, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपका लॉस होना तय है। तो एट अ लॉस जो ईडियम है, इसका मतलब क्या है, निर्णय ना ले पाना, ठीक है, टू बी अनेबल टू डिसाइड, तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों को डिसीजन लेना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्या आंसर होगा इसका, एट अ लॉस का मतलब ये नहीं नुकसान उठा लेना, नुकसान उठाओगे अगर डिसीजन नहीं लिया, तो एट अ लॉस का मतलब है नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है एट अ पिंच, कोई नए नए कपड़े पहनते हो, फ्रेंड्स कोई दोस्त मिलते हैं, तो न्यू पिंच करते हैं या नहीं करते हो, और न्यू पिंच जब करते हो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा तो पेन होता है, ठीक है, तो उससे याद कर लो न्यू पिंच से कि किसी ने ऐसे पिंच किया तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हो रहा है, तो एट अ पिंच का मतलब है किसी प्रॉब्लम में होना, समस्या में होना, इन अ ट्रबल, ठीक है, इन अ ट्रबल। एट अ पिंच का मतलब क्या है, इन अ ट्रबल। एट अ लॉस का मतलब क्या है, डिसीजन ना ले पाना, ठीक है बच्चों। एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, किसी व्यक्ति को आप पसंद नहीं कर रहे, या फिर मैं कहूं कोई बंदा या बंदी है जो आपको बहुत बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं, आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहे, ठीक है, और बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम पेपर की तैयारी नहीं कर पाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बोल दो रेस्ले बोल, दूर दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, ऐसे लोगों से दोस्ती यारी छोड़ दो, काम आएगा बहुत, ठीक है। तो सॉरी, एक सेकेंड बच्चों। तो आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, सॉरी, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी, तो वो जहां पे ज्यादा चीनी गुड़ कुछ आ जाता है तो कीड़ियां भी वहीं पे आ जाती है, ऐसे बोलते हैं ना कि नुकसान हो जाएगा, तो वो मतलब कुछ भी करके याद कर लो। आर्म्स लेंथ का मतलब है दूर से ही हाथ दिखा दो, दूर रखना, दोस्ती यारी ना करना, ठीक है। उसके बाद है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का डैगर क्या होता है, एक खंजर होता है, छोटा सा छुटकू सा, बहुत तेज धार वाला वो होता है, मतलब क्या, चाकू टाइप होता है। तो डैगर्स ड्रॉन मतलब किसको निकालोगे आप, वो चाकू किसको दिखाओगे जिससे आपकी कट्टर दुश्मनी होगी, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब है कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर एनमिटी, इसका क्या मतलब है बच्चों, टू हैव अ बिटर एनमिटी, ठीक है, डन है, हो गया सबका। आगे देखते हैं एट ईज। ईज के तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कोई टेंशन वेंशन है नहीं, वो जो आर्म चेयर वो जॉब वाले हैं ना, वो हमेशा कैसे रहते हैं, ईज पे रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उनको मस्त सैलरी आ रही है, बिंदास जी रहे अपनी लाइफ, तो एट ईज का मतलब है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, कोई पेन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, बिंदास जी रहे हैं आराम से मजे से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एक बार मैं ये इरेज कर दूं सारा, ठीक है बच्चों।
चलो, याद हो रहा है अभी तक वीडियो लाइक किया है या नहीं किया? मैंने तो बोला नहीं। तो कुछ बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बिना कहे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट भी देते हैं। उनके लिए मैंने स्पेशल शाउट आउट किया है कम्युनिटी पोस्ट में, जाके देखिएगा, उस कम्युनिटी पोस्ट को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आई थिंक एक लाइक तो बनता है आपके अप्रिसिएशन से। मेरा मोटिवेशन लेवल आजकल ऐसा हो रहा है, बच्चों के फीडबैक ऐसे जा रहे हैं, मैं ना दिन में सो पाती हूँ ना रात को सो जाती हूँ, मुझे लगता है वीडियोस बनाती रहूं, ऐसे से फीलिंग आती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एट वंस फिंगर एंड्स, ठीक है, फिंगर एंड्स मतलब जब बोलते हैं ना किसी चीज की तैयारी करो तो पूरी तैयारी करो। कोई चीज खरीदने जा रहे हो, जैसे इंश्योरेंस वाले हैं, बड़ा घुमा फिरा के पॉलिसी दे देंगे, बाद में निकलेंगे कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपको उसको फिंगर्स एंड पे रखना है, मतलब उसकी कंप्लीट जानकारी लेनी है, बाल की खाल निकाल के लेना है। ठीक है, तो एट वन फिंगर एंड्स का मतलब है पूरी जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, कितनी नॉलेज चाहिए बच्चों हम सबको? छोटी मोटी नॉलेज से बात नहीं बनेगी, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, एट वन फिंगर्स एंड मतलब आजकल कुछ बॉडी पार्ट ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिंगर पढ़ लिया, आर्म पढ़ लिया, और अभी आने वाले टाइम में देखोगे नंबर भी पढ़ाऊंगी मैं, 6, 7, 11, ये नंबर भी आने वाले हैं, मजा आने वाला है आपको। एट वन फिंगर्स एंड का मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। उसके बाद एक और एंड की बात कर लेते हैं, जब फिंगर एंड की बात कर ली है। ठीक है, अब इंश्योरेंस वाले को आप पूरी नॉलेज कहोगे, भैया मुझे तो सब कुछ जानना है उसके बारे में, तो वो तो हैरान हो जाएगा ना एजेंट कि ये इतनी नॉलेज कैसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो एट वंस विट्स एंड मतलब वो क्या हो गया, बंदा वो चकित हो गया है। ठीक है, वो खुद के एट वंस विट्स एंड का मतलब है चकित हो जाना, हैरान हो जाना। ठीक है, या फिर पजल हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। वो पजल हो रहा है आपको देख के कि ये कैसे इतनी जानकारी मांग रहे हैं, हमारा हक है, हम मांगेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको याद करने के लिए बताती हूँ ताकि आपको बिंदास याद हो जाए। एट वन फिंगर्स एंड मतलब कंप्लीट नॉलेज, विट्स एंड आ जाए मतलब वो बच्चा जो है चकित है, हैरान है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है और पजल्ड है। ठीक है, अगला देखते हैं। मैंने बोला था नंबर आने वाले हैं। एट 6 एंड 7, 6 तो देखो नंबर ही टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे गोल गोल बनेगा इसके अंदर, और 6 एंड 7 मतलब कोई बंदा हैरान, परेशान, अस्त व्यस्त इधर उधर घूम रहा है, तो आप एजेंट से याद रख लो, वो एजेंट ही अस्त व्यस्त हो गया। एट 6 एंड 7 अस्त व्यस्त मतलब इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। और सही ऑर्डर कौन सा होता है जो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में, उसको क्या बोलोगे? एप्पल स्पाई ऑर्डर, उसको क्या बोलोगे? एप्पल स्पाई ऑर्डर। और 6, 7 का मतलब है, एट 6 एंड 7 का मतलब क्या है बच्चों? कोई अस्त व्यस्त है, डिसऑर्डर में है। ठीक है, एट स्टेक, लाइफ आपकी स्टेक पे लगी है। मुझे बच्चे पता है कैसे फोन करती है, मैम इस बार का पटवारी जूनियर अकाउंटेंट निकालना ही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बनी हुई है, तो अपने आप को स्टेक पर वो लोग रख देते हैं। तो एट स्टेक का मतलब क्या है? दांव पर रखना। एट रिस्क और इनसिक्योर, ठीक है, वो फाइनेंशियली इनसिक्योर भी होते हैं, तो एट रिस्क एंड इनसिक्योर। ठीक है, तो एट स्टेक का मतलब क्या है? दांव पर। ठीक है, और रिस्क पे होना और इनसिक्योर होना। ठीक है बच्चों, कोई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं तो हो जाते हैं, लेकिन हमें डट के सामना करना है, और मारो राजस्थान पे आपकी तैयारी डेफिनेटली आसान होगी, मैं गारंटी कर रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है एट द 11th आवर। मैंने बोला था 6, 7 आ गया। 11th आवर का मतलब होता है, देखो नॉर्मली जब बचपन में हमें गिनते सिखाते थे, शुरू में तो कहाँ से सिखाते थे? 1 से 10 तक ही सिखाते थे। 10 के बाद जैसे ही 11वां नंबर आ जाएगा मतलब कि लास्ट, खत्म होने वाला है, तो ऐसे याद कर लो। एट द 11th आवर का मतलब है अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट, कोई चीज खत्म होने वाली है, मूवी खत्म होने वाली है, तो हम बोल सकते हैं मूवी इज एट द 11th आवर, मतलब मूवी हमारी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट। 6 एंड 7 मतलब अस्त व्यस्त, 11th आवर का मतलब क्या है? लास्ट मोमेंट, मतलब खत्म होने वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ए से तो सारे हो गए हैं बच्चों, मुझे टाइम देखने दो, अब बोर नहीं हो जाओ। हाँ, तो बी के कल कर ले या आज ही करना चाहते हो? 13 मिनट हो गए हैं वैसे वीडियो को, चलो कर लेते हैं। बी के थोड़े से कर लेते हैं, क्योंकि बी के फिर बहुत ज्यादा ईडियम फ्रेजेस बन रहे हैं। बैक स्टेयर गॉसिप, गॉसिप जहां पे आ गया, पीठ पीछे कुछ कुछ डुक 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 बातें करते हैं सब एक दूसरे की। ठीक है, कभी फैमिली में हो रही होती है, कभी फ्रेंड्स की आपस में हो रही होती है, 2 फ्रेंड्स है तो तीसरे फ्रेंड की मिलकर बुलाई। 3 इडियट मूवी देखी है, दूसरा एक फ्रेंड टॉप पे कर जाता है, तो बैक स्टेयर गॉसिप वो लोग कर रहे होते हैं ना, वो सीन याद कर लो, क्या नाम है उसका? आर माधवन और एक और होते हैं उसमें साथ में, है ना, सुखी वुक्खी कुछ नाम होता है। तो बैक स्टेयर गॉसिप मतलब नौकरों के बीच का गपशप, या किसी का भी गपशप हो सकता है। ठीक है, ये तो हिंदी में समझाने के लिए बच्चों आपको बताया है, नौकरों के बीच का गपशप, या फिर टॉक अमंग सर्वेंट्स, या फिर अनफेयर टॉक्स। मतलब पीट गॉसिप जब नाम आ गया तो मतलब कि गपशप ही चल रही है, यही समझ लो, कुछ भी अनफेयर बातें करना, मतलब जो ठीक तो नहीं कहेंगे ना गपशप को, तो गॉसिप हो गया। ठीक है, बैड ब्लड, ठीक है,
पुराने जमाने में मूवी देखते थे, अगर मतलब कैसे बोलते थे दुश्मन को, रंजीत होते थे विलन के रूप में, है ना, बैड ब्लड, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये कर लो, और एक वो होता था, क्या बोलते थे, खून है, ये है, वो है, डायलॉग चलते थे। जब जहां पे बैड ब्लड आ गया, किसी को ऐसी बातें, डैगर्स ड्रॉन कब करोगे, जब कट्टर शत्रुता है, और बैड ब्लड का भी इस्तेमाल कब करोगे, जब आपका कोई दुश्मन है। तो शत्रुता होना, एनमिटी और बिटर रिलेशंस, ठीक है, कि हमारे उस बंदे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तो बैड ब्लड तो बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं। अब देखो बैग एंड बैगेज, बैग मतलब आपका बैग, ठीक है, जब घर में नाराज वराज हो जाते हो, रूस जाते हो, तो कहते हो ना मैं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहा हूँ। तो बैग एंड बैगेज का यही मतलब है, बोरिया बिस्तरा समेत पैक कर लो सब कुछ, जाते बाते हम कहीं नहीं आए, क्योंकि कहीं जगह नहीं है बच्चों, घर पे ही आना पड़ेगा वापस। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स, अपने सारे सामान के साथ, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज का मतलब है विद ऑल बिलोंगिंग्स, और अपने सारे सामान के साथ, बोरिया बिस्तरा समेत। उसके बाद है बेकर्स डजन, ठीक है। बेकर्स डजन मतलब, ऐसे मैं याद कराने के लिए बता रही हूँ, जो बेकर्स होते हैं, सपोज की मतलब पेस्ट्री वाले हैं, वो काउंटिंग में ना हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, ये मैं सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ। तो बेकर्स 12 को वो 13 गिन लेते हैं। कैसे गिन लेते हैं, 12 को 13 गिन लेते हैं। तो बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है, जब आप बेकर्स डजन बोल रहे हो, मतलब एक दर्जन की बात नहीं कर रहे हो, 12 प्लस 1 किसकी बात कर रहे हो, संख्या में 13 की बात कर रहे हैं। तो बेकर्स डजन मतलब है 13 इन नंबर, मतलब अगर आप कहीं पे 13 बोलना चाह रहे हो, तो आप बेकर्स डजन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, बेकर्स डजन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। अगला है बी वॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, बोलते हैं ना, ये तो बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राजनेताओं के बच्चों को बोल देते हैं, फिल्म स्टार्स के बच्चों को बोल देते हैं, इनको कोई टेंशन वेंशन है नहीं, मस्त है। तो धनी परिवार में पैदा होना मतलब वो रिच फैमिली में पैदा हुआ है। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इसका क्या मतलब हो गया, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। अगर किसी को आप ऑफिस में देखोगे, कहीं पे देखोगे, अगर किसी को कोई फेवर करता है, तो हम बोलते हैं ना कि इसकी तो सिल्वर स्पून फीडिंग चल रही है, भाई इसको सब पका पकाया माल मिल रहा है, ठीक है। तो धनी परिवार में पैदा होना, ठीक है। बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट, कभी बस में सफर किया है, ट्रेन में सफर किया है, हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर बस चला रहा होता है, ट्रेन चला रहा होता है, हम मस्त सो जाते हैं, सो जाते हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। टेंशन क्यों नहीं होती, आपको पता है वो बस कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, वो बस सही ही चलाएगा, कुछ आगे आएगा बीच में तो ब्रेक भी लगा देगा। ट्रेन वाला भी ऐसे ही होता है। तो बी इन ड्राइविंग सीट का मतलब है पूरी जिम्मेवारी लेना, उस बस को चलाने की जिम्मेवारी उसकी है, ट्रेन को चलाने की जिम्मेवारी ड्राइवर की है। गाड़ी आप चला रहे हो तो आपकी, आप जब ड्राइव करते हो, देखा होगा ना, जो रिलेटिव्स बैठे होते हैं सब सो भी जाते हैं मस्त, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं सोता, क्योंकि उसने पूरी जिम्मेवारी ली हुई है कि सफर पूरा करना है। तो बी इन ड्राइविंग सेंस, अगर आप किसी को किसी भी सेंस में बोलना चाहते हो कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप उसको बोल सकते हो ड्राइविंग सीट पे आ जाओ भाई। तो सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग द वेट ऑफ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना अपने ऊपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है। अब जिम्मेदारी तो उठा ली, परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं करना ना। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब है परिणाम भुगतना, मतलब टू बियर द, एक मिनट, यहां से ना मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, अगर कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोलते हो ना, बहुत सारे एक्सीडेंट में सुना होगा, ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर ने भिड़ा दी गाड़ी, ये कर दी वो कर दी। तो बी द ब्रंट ऑफ का मतलब है कुछ अनप्लेजेंट हो जाएगा तो उसका परिणाम भुगतना, ठीक है। टू बियर और मेन टू, मतलब कुछ गलत हो रहा है और उसको उसके ऊपर भुगतना, फिर वो भुगतेगा भी उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बीट अबाउट द बुश, ठीक है। बीट अबाउट द बुश, कुछ चीजों बच्चों को पता है क्या आदत होती है, घुमा घुमा के, कैसे घुमा के, बुश का मतलब होता है जैसे झाड़ी, ठीक है। झाड़ी में से अगर आप कहीं जा रहे हो जंगल में, या कहीं पे कांटे वांटे लग गए तो उसको हटाओगे, सब कुछ करोगे। बुश मतलब कोई बंदा ना क्या कर रहा है, जलेबी की तरह गोल 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 घुमा के बात कर रहा है, और मुद्दे की बात में आएंगे लास्ट में। मुझसे कभी नहीं होता इस तरीके से, स्ट्रेट बात करती हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे या कुछ भी कोई भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, ऐसे गोल 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 घुमाए जाएंगे, मुद्दे की बात पे आएंगे, लास्ट में मैं कहती हूँ सीधा पॉइंट पे आओ ना। तो बीट अबाउट द बुश मतलब है इधर उधर की मत मारो, घुमा फिरा के बातें कर रहा है कोई बंदा, तो वो नहीं करना। इसका क्या मतलब है बच्चों, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, मतलब कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, एक सेकंड बच्चों, स्लाइड चेंज हो जाती है, यही होता है मेरे साथ,
ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, सॉरी, ठीक है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कमलोक्यूशन, मतलब सीधा नहीं बात करनी, घुमा घुमा के वो बंदा बातें कर रहा है, बीट अबाउट द बुश। समझ में आ गया? बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। बियर द ब्रेंट ऑफ, परिणाम भुगतना, अगर कोई चीज गलत हो गई है तो। बीट अबाउट द मश, मतलब घुमा फिरा के, राउंड अबाउट सर्कमलोक्यूशन मतलब गोल गोल बातें घुमाना, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट का मतलब होता है पीटना, और किसी को जब बहुत ज्यादा पीटते हो देखा है ना अपने बच्चों के ऊपर, एब्यूजिव उसके केसेस आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर नील पड़ जाते हैं, तो वही है ये बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है बहुत ज्यादा पिटाई कर देना, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है बच्चों? बहुत ज्यादा पिटाई करना, इतना पिटाई करना कि उसकी बॉडी पे नील पड़ गए हो। तो बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब बिल्कुल दया है ही नहीं, निर्दयी, निर्दयता की तरह मार देना, ठीक है। आपने कभी देखा है किसी को ऐसा? टीवी पे, यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, ठीक है। मैंने अपने स्कूल में देखा है, पीटीआई सर थे, हमारी फ्रेंड थी, इतनी बुरी तरह से मारा था, इतनी बुरी तरह से मारा था, मैं वो जो सीन है ना वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। तो वो यही केस था उस बच्ची के साथ जो हुआ था, बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो वो चीज है। और बीट होलो, बीट होलो, वो आर्म चेयर जॉब वाला बंदा याद है? आर्म चेयर जॉब वाला बैठा हुआ है एट ईज, मजे से, वो क्या करेगा? खाली बैठा बैठा खाली ढप 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 ढपली बजाएगा, वो उसको कोई काम धाम तो है नहीं। काफी आसानी और बुरी तरह से पराजित करना, वो यही कहेगा तुम लोग जितने काम कर रहे हो करते रहो, मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, ठीक है। ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज बीट होलो का मतलब होता है बहुत आसानी से, मतलब कोई बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको बहुत बुरे तरीके से पराजित करना कि दोबारा खड़े होने की भी कोशिश नहीं करे। तो बीट होलो मतलब काफी आसानी और बुरी तरह से पराजित करना। हिंदी इंग्लिश में भी देख लीजिए, टू डिफीट थोरोली, पूरी तरह त्रस्त कर देना, एंड कन्विंसिंगली, यही हाल हम करने वाले हैं पाकिस्तान का, जो हमने पहले करगिल में भी किया, 1971 में भी किया, तो वो उस सेंस में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब हम क्या चाहते हैं कि आप कॉल करो और आपका कॉल उसी टाइम पे उठ जाए, ठीक है। तो बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना, आप ऑर्डर करो और वो ऑर्डर आपके द्वारा फॉलो हो जाए। तो रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, सबको इसी तरह के सर्वेंट चाहिए, इसी तरह के लोग चाहिए। बैक एंड कॉल मतलब कॉल करो, काम उसी टाइम हो जाए, ठीक है। तो यूट्यूब की तरह जैसे होता है ना, एक वीडियो अगर 2 मिनट के लिए भी नहीं चलता है, गोल 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 घूमता रहता है, इंटरनेट कनेक्शन कैसे फ्रस्ट्रेशन टाइप हो जाता है, तो ये कुछ कुछ उस तरह का है। आज्ञा में रहना, आप ऑर्डर दो, आपका ऑर्डर उसी तरह फॉलो होना चाहिए। बैक एंड कॉल का मतलब ये है। बेड ऑफ रोजेस, बहुत बुरी 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 सी नेगेटिव नेगेटिव बातें करने के बाद एक पॉजिटिव ईडियम आया है, बेड ऑफ रोजेस। गुलाबों का बेड है भरा हुआ, तो मतलब क्या? बहुत खुश हो आप, आनंद से भरपूर हो, है ना? क्या बात है, सब बच्चे हंस रहे हैं। तो रेडी क्या गया? प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। ये आर्म चेयर जॉब वाला एज पे है, बेड ऑफ रोजेस के ऊपर है, ऐसा फील करता है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है बच्चों? आनंद, बहुत कंफर्टेबल रहना। बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब कांटे, तो कांटों भरी जिंदगी, कांटों भरी जिंदगी मतलब दुख और तकलीफ वाली, पेन में रहना, ठीक है। तो अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन होना, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, ठीक है। अब लास्ट ईडियम पे आ गए। अगर अभी तक भी लाइक का बटन नहीं लगाया तो क्या लग रहा है? फ्री है बिल्कुल, कुछ नहीं करना आपको, लाइक दबा दोगे मुझे अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करोगे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, शेयर करोगे और बच्चों का भी भला होगा, ठीक है। तो करो, कीप इट अप। उसके बाद है बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर का हिंदी में मतलब क्या होता है? भिखारी। अगर कोई किसी एरिया में कहीं पे आप गए हो और कोई सामान चोरी हो गया या कुछ भी, तो आपसे आप पूछा गया कि यहाँ पे एक भिखारी था, उसका बारे में बताओ, उसका हुलिया बताओ, इतना आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि उनके कपड़ों के कलर या उनकी शक्ल वेशभूषा देखे हम बहुत ज्यादा याद नहीं रख पाते, ठीक है। तो ऐसा है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सको, अवर्णनीय, जिसके बारे में आप ना बता सको। अ पर्सन विद नो रिसोर्स, बैगर्स आते हैं, आपको पता होता है ये कहां से आए हैं, जो एक बहुत बड़ा सा स्कैम चलता है, मतलब गैंग टाइप होता है, वो बेचारे मेहनत करते हैं, उनके पैसे कोई और ले जाता है, ठीक है। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब है अवर्णनीय, जिसका कोई सोर्स ना पता हो। अ पर्सन विद नो रिसोर्स मतलब कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये सारे आज के इडियम्स और फ्रेजेस थे, ए और बी अल्फाबेट वाले। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की मजे मजे की अनअकैडमी प्लस पे आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो, प्लस क्लासेस दे सकते हो। कोई भी प्लस ज्वाइन करना हो तो भी MRP10 कोड लगा के उसको अनलॉक करो प्लस प्लान को, और फ्री क्लासेस देखनी है तो भी कौन सा कोड लगेगा? कोड अपना एक ही है, MRP10 कोड लगाइएगा, ठीक है।
मस्त बिंदास आपको मेरी क्लासेस दिखेंगी। आरएएस, एसीएफ, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पर जाकर आरएएस के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो। बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्लान चूज कर सकते हो। एमआरपी 10 कोड लगाओगे उसी समय आपको बच्चों 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो जो बच्चे मेरे इसमें प्लस में शामिल होते चले जाएंगे। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आरएएस क्रैकर उसका नाम है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, और ये तो बोल ही दिया है, ये तो अब तो मुझे लग रहा है कर दोगे। और हाँ, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। ये वीडियो आपको कंटिन्यू रखना है, आप चाहते हैं इसको, क्योंकि आपके डिमांड पे बनाया है, आपको याद होने में मदद हो रही है। तो 2 शब्द अप्रिसिएशन के आप लोग मुझे लगता है लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलूंगी और बी और सी के अल्फाबेट्स करेंगे, ईडियम्स, फ्रेजेस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, और अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी घनी घनी राम राम।